होली का त्यौहार क्यों मनाते हैं? रंगों के त्यौहार के तौर पर मशहूर होली का त्यौहार फागुन महीने में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तेज संगीत और ढोल के बीच एक दूसरे पर रंग और पानी फेंका जाता है। भारत के अन्य त्योहारों की तरह होली भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। प्राचीन पौराणिक कथा के अनुसार होली का त्यौहार हिरण्यकश्यप की कहानी से जुड़ी है। हिरण्यकश्यप प्राचीन भारत के एक राजा था जो राक्षस की तरह था। वह अपने छोटे भाई की मौत का बदला लेना चाहता था जिसे भगवान विष्णु ने मारा था। इसलिए अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए उसने सालों तक प्रार्थना की, तपस्या की। आखिर उसे वरदान मिला, लेकिन इससे हिरण्यकश्यप खुद को भगवान समझने लगा और लोगों से खुद की भगवान की तरफ पूजा करने को कहने लगा। इस दुष्ट राजा का एक बेटा था जिसका नाम प्रहलाद था और वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद ने अपने पिता का कहना नहीं माना और वह भगवान विष्णु की पूजा करता रहा। बेटे द्वारा अपनी पूजा न करने से नाराज उस राजा ने अपने बेटे को मारने का निर्णय किया। उसने अपनी बहन होलिका से कहा कि वो प्रहलाद की गोद में जाकर आग में बैठ जाए, क्योंकि होलिका आग में नहीं जल सकती थी। उनकी योजना प्रहलाद को जलाने की थी, लेकिन उनकी योजना सफल न हो सकी क्योंकि प्रहलाद सारा समय भगवान विष्णु का नाम लेता रहा और बच गया, पर होलिका जलकर राख हो गई। होलिका की ये हार बुराई के नष्ट होने का प्रतीक है। इसके बाद भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, इसलिए होली का त्यौहार होलिका की मौत की कहानी से जुड़ा हुआ है। इसके चलते भारत के कुछ राज्यों में होली से एक दिन पहले बुराई के अंत के प्रतीक के तौर पर होली जलाई जाती है। यह कहानी भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण के समय तक की जाती थी। माना जाता है कि भगवान कृष्ण रंगों से होली खेलते थे, इसलिए होली का त्यौहार रंगों के रूप में लोकप्रिय हुआ। वे वृंदावन और गोकुल में अपने साथियों के साथ होली मनाते थे। वे पूरे गांव में मजाक भरी शैतानियाँ करते थे। आज भी वृंदावन जैसे मस्ती भरी होली कहीं नहीं मनाई जाती। होली बसंत का त्यौहार है और इसके आने पर सर्दियाँ खत्म होती हैं। कुछ हिस्सों में इस त्यौहार का संबंध बसंत की फसल पकने से भी है। किसान अच्छी फसल पैदा होने की खुशी में होली मनाते हैं। होली को बसंत महोत्सव या काम महोत्सव भी कहते हैं। होली प्राचीन हिंदू त्योहारों में से एक है और यह ईसा मसीह के जन्म के कई सदियों पहले से मनाया जा रहा है। होली का वर्णन जैमिनी के पूर्वामीमांसा सूत्र में कथक ग्रह सूत्र से भी है। प्राचीन भारत के मंदिरों की दीवारों पर होली की मूर्तियां बनी हैं। ऐसे ही 16वीं सदी का एक मंदिर विजयनगर की राजधानी हम्पी में है। यहाँ मंदिरों में होली के कई दृश्य हैं, जिसमें राजकुमार राजकुमारी अपने दासों सहित एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं। पहले होली का रंग टेसू या पलाश के फूलों से बनते थे और उन्हें गुलाल कहा जाता था। वे रंग त्वचा के लिए बहुत अच्छे होते थे क्योंकि उसमें कोई रसायन नहीं होता था। लेकिन समय के साथ साथ रंगों की परिभाषा बदलती गई। आज के समय में लोग रंग के नाम पर कठोर रसायन का उपयोग करते हैं। इन खराब रंगों के चलते ही कई लोगों ने होली को खेलना छोड़ दिया। हमें इस पुराने त्यौहार को इसके सच्चे स्वरूप में मनाना चाहिए। होली एक दिन का त्यौहार नहीं है, कई राज्यों में यह 3 दिन तक मनाया जाता है। पूर्णिमा के दिन एक थाली में रंगों को सजाया जाता है और परिवार का सबसे बड़ा सदस्य बाकी सदस्यों पर रंग छिड़कता है। इसे पूनो भी कहते हैं। इस दिन होलिका के चित्र को जलाते हैं और होलिका और प्रहलाद की याद में होली जलाई जाती है। अग्नि देवता के आशीर्वाद के लिए माँ अपने बच्चों के साथ जलती ही होली के 5 चक्कर लगाती है। इस दिन को पर्व भी कहते हैं और होली का उत्सव का अंतिम दिन होता है। इस दिन एक दूसरे पर रंग और पानी डाला जाता है। भगवान कृष्ण और राधा की मूर्तियों पर भी रंग डालकर उनकी पूजा की जाती है। तो ये थी होली से संबंधित बहुत सारी स्टोरी और कहानियाँ। होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है, इसलिए होली के त्यौहार पर शांति मन से होली मनाएं और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।